हेलो, मैं आयुष शर्मा। आज हम लोग चाइना और इंडिया बॉर्डर की डिस्प्यूट के बारे में बात करने वाले हैं। इसको वर्ल्ड मीडिया भी कवर कर रहा है और इस वीडियो में हम हर एक बात जानेंगे कि चाइना और इंडिया डिस्प्यूट कब और कैसे स्टार्ट हुआ और इसका कंक्लूज़न क्या है। तो चाइना और इंडिया डिस्प्यूट तब स्टार्ट हुआ जब चाइनीज़ आर्मी ने अपने फोर्स को इंडिया के बॉर्डर के सामने खड़ा करना स्टार्ट कर दिया। लगभग 2000 सैनिक इंडिया के बॉर्डर के पास लाके चाइनीज़ आर्मी ने खड़ा कर दिया और इस बीच चाइना और इंडियन आर्मी के बीच झड़प भी हुआ, मारपीट भी हुआ, हाथापाई भी हुआ। और हद तो तब हो गया जब चाइनीज़ लोगों ने या चाइनीज़ आर्मी ने अपने जेट्स प्लेन इंडिया बॉर्डर के नज़दीक लगभग 2 से 3 किलोमीटर के नज़दीक लाके खड़ा कर दिया। इस वीडियो में हम जानते हैं कि अब ये कहाँ कहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो गलवान वैली पैंगोंग तासो और हर्सिल एरिया के नज़दीक ये स्टार्ट हो गया। आप देखते हैं ये कहाँ पे है मैप में। तो मैप में हम देख रहे हैं कि ये तीन लोकेशन आपको जो दिख रहा है, यही तीन लोकेशन में चाइनीज़ आर्मी आके डिस्प्यूट कर रही है। तो अब जानते हैं आगे इसके रिस्पांस में इंडिया ने क्या किया। तो इसके रिस्पांस में इंडिया ने सेम आर्मी लगभग सेम 2000 आर्मी इन चाइनीज़ बॉर्डर के पास खड़ा कर दिया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस बिपिन रावत और तीनों आर्मी नेवी और एयरफोर्स के चीफ के साथ बैठक की। बैठक में ये सामने आया कि इंडिया अपना स्टैंड जो है इंडिया का वहीं रहेगा। इंडिया कंस्ट्रक्शन अपना जो रीजन है वो कभी नहीं छोड़ेगा और इसका जवाब भी इंडिया पूरी तरह से देते रहेगा। अब आते हैं तीनों आर्मी के बारे में। तो तीनों आर्मी के चीफ ने बोला कि अगर चाइना किसी भी तरह का एग्रेशन दिखाता है तो तीनों आर्मी तैयार है इसका जवाब देने के लिए। अब जानते हैं चीन के एग्रेशन का रीज़न क्या है। तो सबसे पहला रीज़न है हांगकांग। चाइना चाहता है कि हांगकांग को फोर्सफुली अपने में मिलाया जाए और इस बात का विरोध सारी कंट्री कर रही है। तो चाइना नहीं चाहता कि कोई भी पड़ोसी देश मेरा इस फैसले का विरोध करे। तो जिसके कारण से चाइना इंडिया पे दबाव बनाने के लिए थोड़े ये सब कर सकता है। दूसरा रीज़न है और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि इंडिया चाइना के बॉर्डर के नज़दीक रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है और लगभग 75% रोड कंस्ट्रक्ट हो चुका है। तो इस बात से चाइना डरा हुआ है कि अगर कभी बाय चांस लड़ाई हुआ तो चाइना के नज़दीक इंडिया तुरंत आ जाएगा। तो इस बात से डर के चाइना इस बात का विरोध कर रहा है। थर्ड रीज़न है कि कोविड-19 का एलिगेशन आरोप पूरे दुनिया में चाइना को लगाया जा रहा है कि चाइना से आया है, चाइना से स्टार्ट हुआ है। और सबसे ज़्यादा आरोप इन तीन कंट्री लगा रही है और उसमें है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो पहले एक क्वाड ग्रुप बना था, क्वाड ग्रुप का मेंबर इंडिया भी है। तो चाइना नहीं चाहता है कि इंडिया भी बढ़ चढ़कर इन सब कंट्री का सपोर्ट करे, एलिगेशन लगाए चाइना में। तो इसलिए वो चाहता है कि इन सब मैटर से इंडिया को दूर करने के लिए, इंडिया का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये सब काम चाइना कर रहा है। अब आगे और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न कि चाइना की गवर्नमेंट अपने लोगों का फेथ खोते जा रही है। तो जैसे कोविड-19 हो गया जिसको सही से हैंडल नहीं कर पाया चाइना। सेकंड, वहाँ की इकनॉमी और जीडीपी डाउन होते जा रही है। तो वहाँ के लोगों का फेथ अपने गवर्नमेंट से उठते जा रहा है। तो चाइना की गवर्नमेंट चाह रही है कि किसी भी तरह से चाइना के लोगों का फेथ जीता जाए और फेथ जीतने के लिए वो हांगकांग को अपने में मिलाना चाह रही है फोर्सफुली और अपने लोगों को दिखाना चाह रही है कि वो हांगकांग को अपने में मिला लिया और इंडिया का कुछ पार्ट अपने में और मिलाने के लिए वो ये सब कर रही है। तो ये सब से वो फेथ जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन इंडिया का कुछ पार्ट मिलाने की कोशिश में वो नाकाम रहा। इंडियन आर्मी बहुत अच्छे से इसका जवाब दे रही है। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पे। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों कंट्री को
ये ऑफ़र दिया है कि वो मीडिएशन का काम यानी मध्यस्थ आर्बिट्रेटर का काम, दोनों के बीच में सुलह कराने का काम कर सकता है। लेकिन दोनों कंट्री ने, इंडिया और चाइना दोनों ने इस बात को रिफ्यूज़ कर दिया। इस बात को मना कर दिया कि हम कोई तीसरे कंट्री का सपोर्ट नहीं चाहते हैं एक दूसरे के मैटर में। दोनों कंट्री, इंडिया और चाइना, इतना मैच्योर है कि दोनों अपना मैटर अपने सॉल्व कर सकता है। तो इसीलिए इस ऑफ़र को दोनों कंट्री ने रिफ्यूज़ कर दिया। और हद तो तब हो गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि मोदी का और उनका दोनों का कॉल में बात हुआ है। लेकिन जब ये बात इंडियन मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो गया तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस आया और उसमें बोला गया कि एक न्यूज़ आया, उसमें बोला गया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई भी बात नहीं हुआ है। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से झूठे साबित हो गए। और नेक्स्ट और लास्ट है कि कंक्लूज़न पे आते हैं। कंक्लूज़न क्या हो सकता है इसका? इसका कंक्लूज़न यही है कि चाइना पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट है। और चाइना चाहता है कि किसी भी तरह से दुनिया और अपने लोगों का ध्यान को डाइवर्ट कर दिया जाए। और चाइना युद्ध कभी नहीं करेगा इंडिया से। चाइना भी जानता है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है। और चाइना 1962 से इंडियन आर्मी का करेज देखते आया है कि इंडियन आर्मी बहुत ज़्यादा करेजियस है, बहुत ज़्यादा फेथफुल है अपने कंट्री को लेके। तो इंडिया के साथ कभी भी चाइना युद्ध तो नहीं कर सकता है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई करें। और अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका सपोर्ट का अभी इस चैनल को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।